Modi talks to Karki, says India backs interim गवर्नमेंट। मोदी अर्थात नरेंद्र मोदी। टॉक्स, टॉक का अर्थ होता है बात करना, तो मोदी बात करते हैं टू कार्की, कार्की से। और कार्की कौन है? ये सुशीला कार्की हैं, जो कि नेपाल की वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। तो मोदी कार्की से बात करते हैं। सेज कहते हैं, इंडिया भारत बैक्स, बैक का मतलब होता है समर्थन करना। इंटरिम गवर्नमेंट, इंटरिम का मतलब होता है अंतरिम, और इसको आप अस्थायी भी कह सकते हो, अल्पकालिक भी कह सकते हो, या फिर मध्यवर्ती भी कह सकते हो। गवर्नमेंट का मतलब सरकार। तो क्या टोटल का सेंस हो रहा है कि मोदी कार्की से बात करते हैं और कहते हैं कि भारत नेपाल की जो अंतरिम सरकार है उसका समर्थन करता है। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। यहाँ पे एक फ़ोटो दी हुई है और इस फोटो के अंदर यू कैन सी सुशीला कार्की, हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल राइट नाउ। इस फोटो में सुशीला कार्की को आप देख सकते हो और नीचे क्या लिखा है, नेपाल्स इंटरिम पीएम सुशीला कार्की, नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की इंस्पेक्ट्स, इंस्पेक्ट का मतलब होता है निरीक्षण करना। जो इंस्पेक्टर वर्ड है वो इंस्पेक्ट से ही बना है। इंस्पेक्ट का मतलब निरीक्षण करना और इंस्पेक्टर का मतलब निरीक्षण करने वाला। तो नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की निरीक्षण करते हुए द प्रोटेस्ट हिट एरिया, प्रोटेस्ट हिट एरिया का मतलब देखो, प्रोटेस्ट का अलग से मतलब होता है विरोध या विरोध प्रदर्शन। तो प्रोटेस्ट हिट एरिया का मतलब हो गया विरोध प्रदर्शन से जो प्रभावित एरिया है उसका निरीक्षण करते हुए सैटरडे को। ठीक है, तो नेपाल के प्रधानमंत्री सुशीला कार्की जो प्रदर्शन से प्रभावित क्षेत्र हैं उनका निरीक्षण करते हुए, यहाँ पे लिखा है होल्डिंग पोल्स टॉप प्रायोरिटी। देखो, होल्ड पोल का मतलब होता है चुनाव करना, तो होल्डिंग पोल चुनाव कराना। टॉप का मतलब होता है उच्च स्तर का, यानी कि सबसे बड़ा। प्रायोरिटी का मतलब होता है प्राथमिकता। सेज कहती हैं नेपाल पीएम, नेपाल की प्राइम मिनिस्टर। तो नेपाल के प्रधानमंत्री कहती हैं कि चुनाव कराना उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। थोड़ा सा और जूम आउट कर लूँ ताकि और भी क्लियरली विजिबल रहे। अब पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है, काठमांडू से न्यूज़ है, नेपाल्स न्यूली अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर सुशीला कार्की। नेपाल की न्यूली अपॉइंटेड, न्यूली अपॉइंटेड का मतलब हो गया नवनियुक्त, है नी। तो नेपाल की नवनियुक्त प्राइम मिनिस्टर सुशीला कार्की, प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ऑन थर्सडे को हेल्ड ए टेलीफोन कॉन्वर्सेशन। हेल्ड ए टेलीफोन कॉन्वर्सेशन का मतलब हो गया टेलीफोन पर बातचीत। तो उन्होंने टेलीफोन पर बातचीत की विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, विद साथ प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, हु एक्सप्रेस्ड जिन्होंने व्यक्त किया, एक्सप्रेस का अर्थ व्यक्त करना होता है, हिज सपोर्ट अपना समर्थन, फॉर द इंटरिम गवर्नमेंट, फॉर के लिए, इंटरिम गवर्नमेंट अंतरिम सरकार, इन फुलफिलिंग इट्स प्रायोरिटीज़, इन फुलफिलिंग का मतलब पूरा करने में, इट्स इसकी, प्रायोरिटीज़ का मतलब प्राथमिकता। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि नेपाल की जो नवनियुक्त प्रधानमंत्री सुशीला कार्की हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फ़ोन पर बात की और प्रधानमंत्री ने, यानी कि नरेंद्र मोदी ने
व्यक्त किया, क्या व्यक्त किया? अपना सपोर्ट वहाँ की अंतरिम सरकार के लिए, वहाँ की प्राथमिकताओं को पूरा करने में। अब चलिए पढ़ते हैं आगे। इट वॉज द फर्स्ट टेलीफोन कॉन्वर्सेशन बाय PM कार्की। इट यह वॉज थी द फर्स्ट पहली टेलीफोन कॉन्वर्सेशन, कॉन्वर्सेशन का मतलब वार्तालाप होता है ना, तो ये पहली टेलीफोन पर हुई बातचीत थी बाय PM कार्की, जो कि PM कार्की ने की विद एनी फॉरेन हेड ऑफ स्टेट। विद साथ एनी किसी, फॉरेन हेड ऑफ स्टेट का मतलब हो गया किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री के साथ, वहाँ के मुखिया के हेड के साथ। यानी कि सुशीला कार्की ने अभी तक किसी भी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से कोई फ़ोन पे बात नहीं की थी। पहली बार उन्होंने जो ये बात की है तो वो भारत ही के प्रधानमंत्री से की है। कार्की 73 बिकेम नेपाल्स फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर। कार्की जो हैं, जिनकी उम्र 73 साल है, बिकेम हो गई नेपाल्स फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर, नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री। ये क्वेश्चन जो है इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा कि नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी, तो नाम होगा सुशीला कार्की। याद कर लेना, कहीं काम आ जाएगा। ऑन फ्राइडे को, ठीक है। तो सुशीला कार्की जो है पहली नेपाल की महिला प्रधानमंत्री बन गई। एंडिंग डेज ऑफ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, एंडिंग समाप्त करते हुए, डेज दिन ऑफ पॉलिटिकल राजनीतिक अनसर्टेनिटी अनिश्चितता के। आफ्टर द ऑस्टर ऑफ प्राइम मिनिस्टर KP शर्मा ओली। देखो, आफ्टर द ऑस्टर, आफ्टर बाद, द ऑस्टर का मतलब होता है निष्कासन, और प्राइम मिनिस्टर KP शर्मा ओली। यानी कि जो राजनीतिक अनिश्चितताएं वहाँ पे बनी, जिसमें KP शर्मा ओली का निष्कासन हो गया, तो उसके बाद जो है वो वहाँ की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई। फॉलोइंग यूथ लेड JNG प्रोटेस्ट। और KP शर्मा ओली का निष्कासन क्यों हुआ? फॉलोइंग का मतलब चलते, यूथ लेड, युवाओं के द्वारा अगुवाई में की गई, यानी कि युवाओं की अगुवाई में JNG प्रोटेस्ट्स। JNG प्रोटेस्ट का मतलब हो गया JNG के द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन। और JNG क्या है? पहले भी एक बार मैं एक न्यूज़ में बता चुका हूँ। यानी कि जो युवा 1997 से लेकर 2012 के बीच में पैदा हुए, उनको JNG कहा जाता है। वो युवा जो कि इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा अपना समय गुजारते हैं सर्फिंग करते हुए, उनको JNG की कैटेगरी में रखा जाता है। जो युवा तकनीकी रूप से स्ट्रॉन्ग हैं और टेक्नोलॉजी में ज़्यादा बिलीव करते हैं, उनको JNG की कैटेगरी में रखा जाता है। जो डिजिटलाइजेशन में बिलीव करते हैं और उसका अधिक से अधिक उपयोग करते हैं, उनको भी JNG की कैटेगरी में रखा जाता है। अगेंस्ट हिज गवर्नमेंट ओवर करप्शन एंड ए बैन ऑन सोशल मीडिया। और ये प्रोटेस्ट क्यों हुआ था? अगेंस्ट, विरुद्ध, हिज गवर्नमेंट, उनकी सरकार के खिलाफ, ओवर करप्शन, भ्रष्टाचार को लेकर के, एंड ए बैन, और एक बैन को लेकर के, ऑन सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पे। बैन का मतलब होता है प्रतिबंध, अर्थात सोशल मीडिया पे जो प्रतिबंध लगा दिया गया था और वहाँ की सरकार के द्वारा जो भ्रष्टाचार किया जा रहा था, उसी को लेकर के युवाओं ने, JNG ने विरोध प्रदर्शन किया और सरकार का तख्ता पलट कर दिया। प्राइम मिनिस्टर मोदी कॉन्ग्रेचुलेटेड कार्की ऑन हर हिस्टोरिक अपॉइंटमेंट। प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री मोदी ने कॉन्ग्रेचुलेटेड, बधाई दी, कार्की को ऑन हर हिस्टोरिक अपॉइंटमेंट। हिस्टोरिक का मतलब ऐतिहासिक, अपॉइंटमेंट का मतलब नियुक्ति, उनकी ऐतिहासिक नियुक्ति पर, एज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल, एज के रूप में, द फर्स्ट पहली, फीमेल महिला, प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री ऑफ नेपाल, नेपाल की। द फॉरेन मिनिस्ट्री सेड इन ए स्टेटमेंट, फॉरेन मिनिस्ट्री जो विदेश मंत्रालय है उसने कहा इन ए स्टेटमेंट, एक बयान में। ठीक है, तो
विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री होने पर बधाई दी। ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन प्राइम मिनिस्टर कार्की सेड, ड्यूरिंग दौरान द कॉन्वर्सेशन वार्तालाप के प्राइम मिनिस्टर कार्की सेड, प्रधानमंत्री कार्की ने कहा, क्या कहा, दैट की इलेक्शन विल रिमेन द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट, जो इलेक्शंस हैं, जो चुनाव हैं, विल रिमेन का मतलब रहना, रहेंगे, द टॉप मोस्ट सबसे बड़ी, प्रायोरिटी प्राथमिकता, ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट अंतरिम सरकार की। तो बातचीत के दौरान कार्की ने कहा कि चुनाव कराना जो है वो सबसे पहली प्राथमिकता इस अंतरिम सरकार की होगी। विद स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, विद साथ, स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत, डिटर्मिनेशन का मतलब दृढ़ निश्चय, यानी कि दृढ़ निश्चय के साथ ये कार्य किया जाएगा। फॉर के लिए अकाउंटेबल का मतलब होता है जिम्मेदार, ठीक है, एक जिम्मेदार। रेस्पॉन्सिव का मतलब होता है प्रत्युत्तर देना, यानी कि जो कुछ घटनाएं घटित होंगी उनको प्रत्युत्तर देने वाली। एंड करप्शन फ्री, और भ्रष्टाचार मुक्त गवर्नेंस, शासन व्यवस्था, ठीक है, यानी कि जो चुनाव कराए जाएंगे तो कैसी शासन व्यवस्था के लिए कराए जाएंगे, जो करप्शन भ्रष्टाचार मुक्त हो, जो जिम्मेदार हो, जो रेस्पॉन्सिव हो, और रिफ्लेक्टिंग द एस्पिरेशन ऑफ द यूथ, और वो सरकार जो रिफ्लेक्ट करे, जो प्रतिबिंबित करे, द एस्पिरेशन आकांक्षाओं को, ऑफ द यूथ्स युवाओं की, ठीक है, जो युवाओं की उम्मीदों पर खरा उतरे, ऐसी सरकार चुनाव के थ्रू चुनना जो हमारी प्राथमिकता है। इट सेड, प्राइम मिनिस्टर मोदी एश्योर्ड, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, एश्योर्ड, उन्होंने एश्योर किया अर्थात भरोसा दिलाया, दैट, क्या भरोसा दिलाया, इंडियाज़ फुल सपोर्ट, भारत की पूरी सपोर्ट का, भारत के पूरे समर्थन का, एंड और कोऑपरेशन, और सहयोग का, एज पर, के अनुसार, द प्रायोरिटीज़ प्राथमिकता के, ऑफ द गवर्नमेंट सरकार की, ऑफ नेपाल की। इट एडेड, ऐसा जो है कहा। कहने का मतलब यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो है ये भरोसा दिलाया कि जो भी नेपाल सरकार की प्राथमिकताएं हैं, है नहीं, उनको पूरा करने के लिए हमारा समर्थन भी पूरी तरह से आपके साथ है और हमारा सहयोग भी आपके साथ रहेगा। कार्की expressed that the historical and close relationship between Nepal and India will continue to be strengthened by multifaceted people-to-people ties. कार्की expressed, कार्की ने व्यक्त किया, that की the historical ऐतिहासिक and close relationship, और जो घनिष्ठ संबंध हैं between बीच में नेपाल के एंड इंडिया और भारत के, विल कंटिन्यू, वो जारी रहेंगे, टू बी स्ट्रेंथन, मजबूती देने के लिए, बाई के द्वारा, मल्टीफेस्टेड का मतलब होता है बहुमुखी, पीपल टू पीपल टाइज, पीपल टू पीपल टाई मतलब, टाई का मतलब संबंध, यानी कि हर व्यक्ति से एक दूसरे के व्यक्ति का संबंध। समझ रहे हो ना आप कि कार्की ने व्यक्त किया कि ये जो ऐतिहासिक और घनिष्ठ संबंध नेपाल और भारत के बीच हैं, तो ये व्यक्ति से व्यक्ति के संबंध के आधार पर जो है हमेशा मजबूती प्रदान करते रहेंगे। बोथ प्राइम मिनिस्टर्स अफर्म्ड, बोथ दोनों ही प्राइम मिनिस्टर्स प्रधानमंत्रियों ने रीअफर्म का मतलब होता है पुनः पुष्टि करना, तो दोनों प्रधानमंत्रियों ने फिर से पुष्टि की, यानी कि फिर से प्रतिबद्धता दिखाई, दियर कमिटमेंट, अपने वादे के लिए, टू कंटिन्यू, जारी रखने के लिए, द स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत, इस मोमेंटम का मतलब गति, और बायलैटरल कोऑपरेशन, बायलैटरल का मतलब
होता है द्विपक्षीय, कोऑपरेशन का मतलब सहयोग, एंड पार्टनरशिप और साझेदारी, फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल्स, लोगों के फ़ायदे के लिए, ऑफ द टू कंट्रीज़, दो देशों के, इट्स सेड, ऐसा कहा गया। समझ में आ गया ना। कार्की ऑल्सो कन्वेड हर हार्ट फेल्ट ग्रेटिंग्स, कार्की ने ऑल्सो भी कन्वे दिया हर अपना हार्ट फेल्ट, यानी कि हार्ट फेल्ट का मतलब दिल को छू जाने वाला या दिल से निकलने वाला, ग्रीटिंग्स बधाइयाँ या शुभकामनाएं, एंड वेस्ट विशेस, वेस्ट विशेस का मतलब भी शुभकामनाएं होता है, टू मोदी, मोदी को। तो कार्की ने बिल्कुल एकदम दिल से मोदी को शुभकामनाएं दी ऑन हिज 75th बर्थडे, उनके 75वें जन्मदिन पर, एंड एप्रिशिएटेड, एप्रिशिएट का मतलब होता है प्रशंसा करना, एंड एप्रिशिएटेड और प्रशंसा की द इंडियन प्राइम मिनिस्टर, और उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री की प्रशंसा की, फॉर हिज मैसेज, उनके संदेश के लिए, ऑफ सॉलिडेरिटी, सॉलिडेरिटी का मतलब होता है एकजुटता, ठीक है। तो एकजुटता के संदेश के लिए, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, बयान के अनुसार, अर्थात बयान में ये कहा गया कि प्रधानमंत्री कार्की ने भारत के प्रधानमंत्री को एकजुटता का संदेश देने के लिए उनको जो है अप्रिशिएट किया, उनकी तारीफ की। मोदी ऑल्सो एक्सटेंडेड वार्म विशेस, मोदी ने ऑल्सो भी एक्सटेंडेड वार्म विशेस, वार्म विशेस का मतलब भी शुभकामनाएं समझ लो। तो मोदी ने भी शुभकामनाएं दी ऑन द ओकेजन, अवसर पर, ऑफ द नेशनल डे, राष्ट्रीय दिन पर, राष्ट्रीय दिन के अवसर पर, अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन डे, कॉन्स्टिट्यूशन डे संविधान दिवस के अवसर पर, ऑफ नेपाल, नेपाल के। नेपाल अडॉप्टेड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, नेपाल ने अडॉप्ट किया था इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, इसका संविधान, ड्राफ्टेड, जिसको ड्राफ्ट किया गया था, जिसको तैयार किया गया था, थ्रू, माध्यम से, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एक संविधान सभा के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब संविधान सभा होता है, ऑन सितंबर 2015, यानी कि 20 सितंबर 2015 को संविधान सभा के द्वारा जो संविधान बनाया गया था उसको अडॉप्ट नेपाल ने किया था। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से यहाँ बन रहा है, पूछा जा सकता है कि नेपाल का संविधान कब जो है अडॉप्ट किया गया था। मोदी ऑल्सो एक्सप्रेस्ड heartfelt condolences on the loss of lives in the recent youth movement, मोदी ने ऑल्सो भी एक्सप्रेस्ड, व्यक्त किया, हार्टफेल्ट कॉन्डोलेंसेज, हार्दिक जो है, हार्दिक सांत्वना, तो मोदी ने हार्दिक सांत्वना व्यक्त करी, ऑन द लॉस ऑफ लाइव्स, जिंदगियों का जो नुकसान हुआ, इन द रिसेंट, हाल ही के, यूथ मूवमेंट में, युवाओं का जो आंदोलन चला उसमें, एंड स्टेटेड, और कहा, दैट इंडिया स्टैंड्स, के इंडिया जो है, जो भारत है, स्टैंड्स, वो खड़ा है, इन सॉलिडेरिटी, एकजुटता के साथ, विद नेपाल, नेपाल के साथ, ड्यूरिंग, दौरान, दिस, इस पिवटल मूवमेंट, पिवटल का मतलब होता है निर्णायक, मूवमेंट का मतलब होता है क्षण, तो इस निर्णायक क्षण में भारत नेपाल के साथ एकजुटता के साथ, अर्थात कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा हुआ है। ऑन ट्यूसडे, इंडियन एम्बेसडर, ट्यूसडे को जो इंडियन एम्बेसडर हैं, अर्थात भारतीय राजदूत हैं, जिनका नाम है नवीन श्रीवास्तव, कॉल्ड, उन्होंने कॉल किया, उन्होंने कहा, उन्होंने कॉल किया अर्थात फ़ोन किया, ऑन पीएम कार्की, प्राइम मिनिस्टर कार्की को, एट हर ऑफिस, उनके ऑफिस में, इन सिंह दरबार, जो कि सिंह दरबार में है, एंड कन्वेड पीएम्स कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज टू हर,
एंड कन्वे, और उन्होंने कन्वे किया, दिया पीएम मोदी, प्रधानमंत्री मोदी का कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज टू हर, उनके लिए जो कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज था। कॉन्ग्रेचुलेटरी का मतलब होता है, कॉन्ग्रेचुलेशन का मतलब होता है बधाई देना ना, तो बधाई देने वाला जो मैसेज प्रधानमंत्री मोदी ने कार्की को दिया था, तो वो मैसेज जो है यहाँ के राजदूत ने कन्वे किया। तो वही इस तरह से करके न्यूज़ थी। आपको कई सारी जानकारी यहाँ पे मिली होंगी अगर आपने ध्यान रखा होगा तो। थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट।